इस चैप्टर में हम क्लास 8 के उद्योग चैप्टर का शॉर्ट नोट देखेंगे। तो सबसे पहले उद्योग कहते हैं किसको? तो उद्योग का मतलब होता है क्या है? उत्पादन। सबसे पहले किसी भी चीज़ का उत्पादन, मान लो कोयला उत्पादन या लौह अयस्क का उत्पादन, ठीक है, या फिर खनिजों का खनन। कोयला का खनन होता है, कोयला को खनन करके द्वारा ही ना जमीन के नीचे से निकाला जाता है। निष्कर्षण, लौह अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे अयस्कों में से लोहा को निकाला जाता है। और लोगों को सेवाएं प्रदान करना, मतलब कि ये खनन निष्कर्षण जो लोग करते हैं तो वो लोगों को सेवा, मतलब सेवा ही ना प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि उद्योग कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलकर उनका मूल्य बढ़ा देता है। मूल्य कैसे बढ़ा देता है? मान लो लौह अयस्क है, ठीक है, सबसे पहले लौह अयस्क से लोहा को निकालेंगे, ठीक है। लोहा से हम बना दिए कोई औजार, ठीक है, तो लौह अयस्क का दाम कम था, धीरे धीरे प्रोसेस होकर लोहा बना, दाम बढ़ गया, फिर उसके बाद उससे कोई औजार बना, उसका दाम और बढ़ गया, ठीक है। तो उनका मूल्य बढ़ गया कि ना, वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया कि ना। तो उद्योग में यही चीज़ किया जाता है, ठीक है। और उद्योग में कौन कौन सा चीज़ आता है? सबसे पहले लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग आता है, ठीक है। उसके बाद कोयला खनन उद्योग, फिर उसके बाद पर्यटन उद्योग। पर्यटन भी एक प्रकार का क्या है? उद्योग ही है। अब किसी भी चीज़ का निर्माण कैसे किया जाता है? किन किन चीज़ों की मदद से किया जाता है? देखिए, उद्योग में सबसे पहले निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल में क्या हुआ? लौह अयस्क हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें श्रम लगा, उस लौह अयस्क के निष्कर्षण करने के लिए आदमी लगेगा, ठीक है, मशीन लगेगा, कुछ केमिकल्स डालना होगा और कुछ ऊर्जा भी लगेगा उसमें, ठीक है। ऊर्जा में यानी कि बिजली लगा, या फिर हम कोयला की मदद से गर्म करेंगे लोहा को, तो वो भी क्या हुआ? ऊर्जा लगा, ठीक है। और इनके मदद से क्या होगा? कोई ना कोई वस्तु तैयार किया जाएगा। तो ये होता है क्या? निर्माण की प्रक्रिया। कॉपी कैसे बनता है? ठीक है, तो कॉपी आपको पता है पेपर से, पेड़ से बनता है, ठीक है। तो पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, पेड़ को काट के लकड़ी में बना के, मतलब लकड़ी छोटा छोटा लकड़ी में काट के, और उसका लुगदी बना दिया जाता है, मतलब छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा पाउडर टाइप का दिया जाता है। और लुगदी को एकदम कंप्रेस्ड करके दबा दबा के क्या बनता है? कागज़ बनता है। और कागज़ पर छपाई करके क्या बन जाता है? कागज़ पर छपाई करके कॉपी वूपी बन जाएगा, या फिर कॉपी बन जाएगा, ठीक है। और उसको बांध देंगे तो वो कॉपी तैयार हो गया, ठीक। इसमें होता क्या है? हर चरण में वस्तु का मूल्य बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि देखो, पेड़ से हम काट के लुगदी बनाए तो थोड़ा इसका दाम बढ़ गया, ठीक है, मूल्य बढ़ गया। लुगदी से कागज़ बनाए, थोड़ा इसका मूल्य बढ़ गया। फिर उसके बाद कागज़ को छपाई कर दिए और फिर उसको बांध के कॉपी बना देंगे तो थोड़ा सा मूल्य बढ़ गया, ठीक है। यानी कि हर चरण में क्या हो रहा है? वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि कितने कितने टाइप के इंडस्ट्रीज, उद्योग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आधार पर उद्योग को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। कच्चे माल के आधार पर क्या? मान लो कोयला है, लोहा है, ठीक है, इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। खनिज कोई है, ठीक है, इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसका दूसरा होता है आकार के आधार पर, यानी कि उद्योग आपका है किस प्रकार का, छोटा उद्योग है, बड़ा उद्योग है, इस प्रकार के, ठीक है। उसके बाद अगला होता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब स्वामी, मतलब कितना है। मान लो ये सरकारी है, ये प्राइवेट है, इसमें सरकारी प्राइवेट दोनों है, इसमें सहकारी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कच्चा माल के आधार पर कितना टाइप के उद्योग होता है। जो कच्चे माल के आधार पर उद्योग होता है, सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग, मतलब जिसमें कृषि टाइप का होता है, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग मतलब जिसमें कृषि शामिल हो। जैसे कि मान लो कोई उद्योग पौधा से, मतलब पौधा में कपास उपास से, कपास से सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ठीक है, यानी या फिर पशुओं से कोई चीज़ कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उस आधार पर उद्योग के वर्गीकरण करेंगे तो कृषि आधारित उद्योग। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में क्या होता है? कपास उपास ये सब, तो ये सारा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी गन्ना से होता है तो ये भी कृषि आधारित उद्योग। दूध पशु से होता है तो ये भी कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। इसका चमड़ा पशु से, तो ये सारा चीज़ किस चीज़ में? कृषि आधारित उद्योग में हो जाता है, ठीक है। तो पहला कच्चा माल के आधार में कौन नंबर? कृषि आधारित उद्योग। फिर उसका दूसरा होता है खनिज आधारित उद्योग। और खनिज में क्या होता है? मान लो लोहा, चूना, ठीक है, इस्पात, ये सब हो गया खनिज आधारित उद्योग। तो ये उद्योग खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। और इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्य उद्योग को कच्चा माल देते हैं, ठीक है।
खनिज आधारित उद्योग वही अन्य उद्योग का कच्चा माल देगा, क्योंकि मान लो कोई भी चीज़ लोहा से इस्पात से ही ना बनेगा, ठीक है, या फिर सीमेंट से घर उर बनेगा, तो ये मूल उद्योग होता है खनिज आधारित उद्योग। सीमेंट किस चीज़ से बनता है? चूना पत्थर जिप्सम इसी सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये सारे खनिज है, तो ये सारा चीज़ हो गया खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। इसका तीसरा इसी में होता है समुद्र आधारित उद्योग, जो कि समुद्र से प्राप्त होगा, ठीक है। सागर महासागर से क्या प्राप्त होगा? मछली या फिर मछली का तेल। तो ऐसा मछली का कोई मछली प्रसंस्करण यानी कि मछली को ही बेचने का प्रक्रिया, उसको पैक करके, तो ये समुद्र आधारित उद्योग में आ जाएगा। मछली के तेल निकाल के बेचना वो भी समुद्र आधारित उद्योग में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी में होता है वन आधारित उद्योग, मतलब जी जो कि वन उत्पाद होगा उस प्रकार के उद्योग को वन आधारित उद्योग। जैसे कि कागज़ बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ काटेंगे तो ये वन आधारित उद्योग। फर्नीचर वर्नीचर कोई भी लकड़ी का सामान बनाना होगा तो ये वन आधारित उद्योग। कोई औषधि बनाना होगा तो ये वन आधारित उद्योग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किस चीज़ के आधार पर वर्गीकृत किए हैं? कच्चा माल के आधार पर हम देख लिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं आकार के आधार पर, छोटा उद्योग बड़ा उद्योग, यानी कि सरकारी प्राइवेट इस प्रकार से, ठीक है। तो आकार के आधार पर हम देखते हैं, पहला होता है कुटीर या फिर घरेलू उद्योग, मतलब इसको घर में ही चलाया जा सकता है, हाथ से बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लिए आप छोटे मोटे आदमी को देखते होइएगा, टोकरी बनाने के लिए टोकरी बना के बेचता है, या फिर मिट्टी का बर्तन बना के बेचता है। तो ये सारा चीज़ कौन सा उद्योग हो गया? कुटीर उद्योग, छोटा सा उद्योग हो गया, ठीक है। और ये पारंपरिक औजार का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। और परिवार के सदस्य ही इसमें श्रमिक होते हैं, ठीक है। और ये हाथ से भी बन जाता है, तो ये हाथ से बन जाता है कि ना, तो इस उद्योग को क्या कहेंगे? कुटीर या फिर घरेलू उद्योग। दूसरा होता है लघु उद्योग। लघु यानी कि छोटा सा उद्योग होगा, ठीक है, मतलब ये वो कमरा में हो जाएगा, ठीक है। इसमें कम पूंजी लगेगा, सीमित उत्पादन, कम उत्पादन होता है और कम मशीन का प्रयोग होता है। मान लीजिए आपको रेशम बुनना है, रेशम का कपड़ा बनाना है, ठीक है, या फिर कोई खाद का प्रोसेसिंग करना है, खाने वाले कोई पदार्थ का प्रोसेसिंग करना है, फूड प्रोसेसिंग, तो ये छोटी मात्रा में हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मतलब लघु उद्योग, जो कि एक कमरा में हो जाए, दो कमरा में हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है बड़ा उद्योग, जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा आधुनिक मशीन लगता है, बहुत बड़ा पैमाने पर उसमें उत्पादन होता है, ठीक। मान लो कोई गाड़ी का कारखाना खोला, तो एक दो रूम में थोड़ी ना होगा, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, ठीक है। बहुत भारी भारी मशीनों उसमें लगता है। या फिर भारी मशीन उद्योग। भारी मशीन उद्योग का मतलब क्या हुआ? बहुत जिसमें बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगा होगा, ठीक है। बहुत वाहन का भारी मशीन उद्योग में बहुत भारी भारी मशीन बनता है, ठीक है। मान लीजिए आपको जेसीबी बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो ये सारा चीज़ क्या आ जाएगा? भारी मशीन उद्योग में या फिर वाहन उद्योग में, ठीक है। तो ये बड़ा उद्योग हो गया। तो ये हम आकार के आधार पर पढ़ लिए। और अगला देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, यानी कि उस पर किसका अधिकार है, ठीक है। तो उसमें होता है पहला निजी उद्योग, जिसमें एक आदमी का ही मतलब पूरा अति रहता है, ठीक है। जैसे कि टाटा इस्पात उद्योग, ये निजी उद्योग है, ठीक है। इस पर टाटा कंपनी का हक है, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है और इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाता होता है, अपना पैसा कमाना। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का स्वामित्व होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचाना, ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योग का मतलब होता है कि लोगों को खुद का लाभ कमाते हैं। और सार्वजनिक में क्या होता है? सार्वजनिक में होता है कि जनहित उद्देश्य, मतलब लोगों को ज़्यादा कितना फ़ायदा हो सके, ठीक है। इसमें स्वयं पैसा कमाने पे आधारित होता है, इसमें लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के आधार पर। मतलब जैसे कि सार्वजनिक उद्योग में क्या आ गया? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इस पर सरकार का हक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ठीक है। इस सारी चीज़ पर क्या है? सरकार का हक है। तो इस पर फ़ायदा किसको पहुँचाएगा? लोग, मतलब ये सारे कंपनीज क्या करेंगे जिससे लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है। इसका संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होगा? जिसमें सरकार और निजी दोनों शामिल हो, जैसे कि मारुति उद्योग, इसमें सरकारी भी है और निजी क्षेत्र भी है, ठीक है। और उसका सहकारी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो, ठीक है, 50 लोग 60 लोग मिल के और एक साथ में कोई काम शुरू करे, उसको कहते हैं सहकारी उद्योग। मान लो ये अमूल कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 50 लोगों को कहेगा तुम गाय पालो, भैंसी पालो, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी स्थापित करेगा, फिर उसके बाद उस दूध का प्रोसेसिंग करेगा। तो ये बहुत सारा लोग मिल के काम कर रहा है, तो ये सहकारी उद्योग होगा। जैसे अमूल हो गया, सुधा डेयरी, ठीक है। फिर उसके बाद उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो उद्योग है ना, किस स्थान पर होगा उसको कौन कौन प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रभावित करता है? कच्चे माल की उपलब्धता। मान लीजिए
नदी के किनारा पर कोई जगह है जहाँ से नदी बह रहा है, तो नदी के किनारे पर ऊख ज़्यादा होता है, तो गन्ना का फैक्ट्री इसी के नज़दीक बनेगा, क्योंकि ऊख इसको जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, भूमि के आधार पर मान लो यहाँ पर ज़मीन ही नहीं है तो फैक्ट्री लगेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, और फैक्ट्री भी वहीं पे लगता है जहाँ पर नदी नज़दीक में होता है कि अपना वेस्ट नदी में गिरा सके। ठीक, जल के आधार पर बता दिए, जल के आधार पर इस नदी से ही जल भी ले लेगा। ठीक है, ये कंपनी तो नदी के नज़दीक होने पर दो फायदा हो जाएगा, अपना वेस्ट इसमें गिरा देगा और इससे पानी चाहिए तो पानी भी ले लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद श्रम के आधार पर यहाँ पर लेबर मतलब सस्ता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऊर्जा के आधार पर यहाँ पर जल्दी से बिजली इस कारखाना को उपलब्ध होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर रोड भी अच्छा होना चाहिए, तब ना ये अपना माल उत्पादन करेगा और दूसरी जगह पहुँचा देगा। फिर उसके बाद बाजार अगर नज़दीक में होगा तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ किस चीज़ को प्रभावित करता है, उद्योग के स्थान को, कहाँ पर उद्योग रखा जाएगा, यही ना। देखिए, परिवहन के आधार पर मान लीजिए यहाँ पर रोड होगा तो और अच्छा होगा, संचार होगा तो और अच्छा होगा, भूमि ज़्यादा से ज़्यादा इस फैक्ट्री को मिलना चाहिए, विद्युत का आपूर्ति इसको होना चाहिए। ठीक है, कच्चा माल इसको जल्दी मिल जाना चाहिए, ऐसा जगह पर होगा जहाँ पर कच्चा माल इसको जल्दी मिल जाएगा और लेबर भी एकदम सस्ता से सस्ता मिल जाएगा, तो फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद पूंजी, इस फैक्ट्री के पास पूंजी भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बाजार भी होना चाहिए फैक्ट्री के नज़दीक और पानी भी इसको जल्दी से आपूर्ति होना चाहिए। तो देखो, औद्योगिक प्रणाली के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले इनपुट, इन का मतलब क्या होता है, देना। तो इनपुट मतलब हम कोई भी उद्योग में क्या चीज़ दे रहे हैं, तो क्या चीज़ देते हैं, कच्चा माल देते हैं और उसमें श्रम लगाते हैं और पूंजी लगाते हैं, तो ये इनपुट मतलब उस उद्योग को हम वो चीज़ दे रहे हैं, कच्चा माल दे रहे हैं, अपना श्रम लेबर दे रहे हैं और पूंजी दे रहे हैं। तो और उसके बाद प्रोसेस होता है, इस सामान बनने की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है, मतलब सामान बन के निकल जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक प्रणाली के 3 पार्ट होते हैं। और उसके बाद हम अगला देख सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है औद्योगिक क्षेत्र। तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, गंगा घाटी का क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, ये तो भारत में हो गया। ठीक है, फरगाना घाटी अफगानिस्तान में है, फिर इधर ईरान में है, इजरायली का एगो, ये सारा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका इधर, उत्तर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला, तो ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका। फिर उसके बाद और क्या है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, और भारत में भी क्या है, मुंबई, पुणे, छोटा नागपुर के क्षेत्र, फिर उसके बाद बेंगलुरु तमिलनाडु का क्षेत्र, ये सारा भारत में ये 3 मेन है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद लौह एवं इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, तो लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पे बुन का दिया हुआ है सारा मेन लोहा इस्पात उद्योग का। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ के नज़दीक भारत में। ठीक, तो लौह एवं इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग का रीढ़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनता है तो लोहा का ही ना बनेगा, सभी उद्योग इसी पर निर्भर रहता है। मान लो भवन बनाना है, मशीन, रेल, वाहन, सभी लौह इस्पात उद्योग पर आधारित होता है। इसमें कच्चा माल क्या होता है, लौह अयस्क, अयस्क को गलाने के लिए कोयला, फिर उसका चूना पत्थर हमको लगता है, तो ये सारा लौह अयस्क का कच्चा माल होता है। जैसे कि यार एक देखिए, 1 टन लोहा बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ लगता है, 8 टन कोयला लगता है, 4 टन अयस्क लगता है और 1 टन चूना पत्थर लगता है, तब जाके 1 टन इस्पात हमारा बनता है। ठीक है, ये सारा चीज़ 1 टन इसका इस्पात बनाने के लिए देखिए कितना चीज़ लग गया है। और उसके बाद हम कुछ देख लेते हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं। ठीक है, औद्योगिक दुर्घटना कैसे होती है, कोई तकनीकी खराबी से, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हो गया था, बहुत लोग मर गए थे जहरीली गैस के मतलब रिसाव के कारण। ठीक है, जहरीले पदार्थों की लापरवाही, वही भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था, जहरीला गैस लीकेज हो गया था, तो इससे औद्योगिक दुर्घटना हो जाता है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी 1984। और ये जोखिम जो होता है उसको कम करने का क्या क्या उपाय है, सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र अलग होना चाहिए। मान लीजिए कोई गांव है तो गांव से बहुत दूर में होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ घटना उतना जल्दी नहीं घटे। और सुरक्षा व्यवस्था एकदम वहाँ का मजबूत होना चाहिए, जहरीला पदार्थ एकदम सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो, और उसके बाद यहाँ पर अग्निशामक प्रणाली एकदम विकसित होना चाहिए, मतलब सारा पानी की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ उद्योग में महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको हम शॉर्ट तरीके से हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। और हम कोशिश किए एकदम कम से कम समय में इस चैप्टर को ख़त्म करने का, ठीक है। इसलिए एकदम मेन जो टॉपिक था उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारा वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आगे वीडियो बनाने में सुविधा हो। और अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर बता देंगे। धन्यवाद।